आईआईटी जेई की तैयारी करनी है और नीट की तैयारी करनी है और बच्चे जो है 12-12 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्या करे, कैसे करे, इतना हार्डवर्क करे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं हूं डॉक्टर बालराज जोकर्री, मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच, अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल ऑथर। आज मैं आपके सामने लाया हूं ऐसा ही एक टॉपिक, जेई नीट की तैयारी शुरू, इफेक्टिव स्टडी कैसे करें, शेड्यूल ऐसे बनाएं। और इफेक्टिव स्टडी क्या होता है, सुना तो होगा इसके बारे में। और बहुत लोग बोलते हैं हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, हार्डवर्क का तो कोई ऑप्शन ऐसे भी नहीं है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और कुछ बोलते हैं हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। पर स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क मीन्स हार्डवर्क इन ए सिस्टमैटिक मैनर। नाउ ऑल ऑफ यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई और नीट, यू मस्ट हैव जॉइन सम कोचिंग क्लास। आपने कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइनिंग किया ही होगा, बिना कोचिंग का तैयारी तो होती नहीं है। तो कोचिंग में कम से कम 5-6 घंटे आप बिताते होंगे, राइट? तो उसके अलावा बात करें 5-6 आवर्स कोचिंग में स्पेंड करने के बाद घर पे हम कितने घंटे स्टडी हमें करना चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं सर नंबर ऑफ आवर्स आइडियल कितना होता है ना, और किस सब्जेक्ट कितना टाइम पढ़ना चाहिए, क्या पीसीएम तीनों हम सेम डे पढ़े कि एक दिन फिजिक्स पढ़े, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ्स पढ़े, कैसे बैलेंस करना चाहिए? तो मेरा मॉडल ऐसा है, माई मॉडल इज सैंडविच मॉडल। यू लाइक सैंडविच, राइट? या तो सैंडविच मॉडल में आपको हर दिन क्या करना पता है, पढ़ने से पहले एक सैंडविच खाना है और पढ़ने के बाद एक सैंडविच खाना है। बड़े खुश हो गए यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? आप सैंडविच खा सकते हो, पर सैंडविच मॉडल तो ऐसा है। सैंडविच में क्या होता है, ऊपर एक होता है कुछ तो भी नहीं, नीचे एक बन होता है और बीच में क्रीम होता है। 3 चीज़ें हैं। व्हाट इज सैंडविच? द फर्स्ट थिंग, जो अपर लेयर है ना सैंडविच का, दैट इज जो आपको हर दिन कोचिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो आपको हर दिन कोचिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है, उस दिन आपको स्टडी करना है, उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस थ्योरी को समझना है। एग्जिस्टिंग चैप्टर्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है कोचिंग के अंदर, वो पढ़ने के लिए हर दिन मिनिमम 2 आवर्स अलॉट करना है आपको, मिनिमम 2 आवर्स। दैट इज द टॉप 1। नीचे है क्या ब्रेड? नीचे वाली ब्रेड कौन सी है? रिवीजन ब्रेड। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे जो पढ़ा चुके हैं पहले, राइट? जो पहले पढ़ा चुके हैं, ना अभी टेस्ट के अंदर आ रहा है, ना क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा के बहुत दिन हो चुके हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा उसके बारे में। हमारी टेंडेंसी क्या है पता है? हमारी टेंडेंसी ये है, सर कोई पूछे तो हम पढ़े, सर कोई पूछे तो हम पढ़े। कल सर ने बोला हम पूछने वाला हूं, तो आज बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। या फिर एग्जाम में आने वाला तो फिर हम पढ़ेंगे। नहीं तो हम बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करते हैं, जो चैप्टर से कोई पूछता नहीं हम पढ़ते नहीं। आप तो बेहतरीन लोग यार, परंतु ऐसे करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे बड़ी चूक लोग यही करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, बहुत घंटे पढ़ते हैं, पता नहीं है क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़े इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उस घंटे में क्या पढ़ा, राइट? क्या पढ़ा और कब पढ़ा ये भी इंपॉर्टेंट, बताता हूं उसके बारे में। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले चैप्टर्स हो चुके हैं, जिसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा है, उसको भी रिवाइज करना है, बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ आपके क्लास के टेस्ट के लिए नहीं। तो मिनिमम 2 आवर्स आप अलॉट कर लीजिए फॉर रिवीजन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स जो पहले पढ़ा चुके हैं। तो 2 घंटे आपके हो गए चालू चैप्टर्स के लिए, एग्जिस्टिंग चैप्टर्स के लिए, 2 घंटे रिवीजन के लिए हो गए। बीच में जो क्रीम है ना, वो क्या है? एग्जाम प्रिपरेशन। कौन से एग्जाम प्रिपरेशन? जो कोचिंग आपको कंडक्ट करती है, राइट? तो 2 आवर्स वुड गिव फॉर एग्जिस्टिंग चैप्टर्स, 2 आवर्स फॉर रिवीजन, और बीच में सैंडविच क्या है? 4 आवर्स यू कैन गिव फॉर द एग्जाम चैप्टर्स। ये तीनों को पैरेलल चलाना है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे 2 इयर्स, मैं आपको दावे से बोलता हूं, एंड में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत लोगों को एंड पे टाइम बढ़ाना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि ना स्टार्टिंग में, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कम पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 12th आ जाएगा ना 12 घंटे पढ़ो, और लास्ट में 16 घंटा पढ़ो। कुछ गरज नहीं है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एक दिन मैंने बहुत खाना खा लिया, एक दिन खाया ही नहीं, अब बोले बैलेंस हो जाए, एवरेज कर लेते हैं, ऐसा लाइफ में नहीं होता है। इट्स नॉट मैथ्स, राइट? लाइफ में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। हर दिन 8 घंटे, डे 1 से लेके एंड तक 8 घंटे ही पढ़ूंगा, आपको गारंटीड सक्सेस। ज़्यादा पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, 8 आवर्स मिनिमम, ठीक है ना? पर 8 घंटे सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स। अगर लाइफ को बैलेंस भी करना होता है, यू हैव योर बॉडी टू टेक केयर ऑफ, थोड़ा बहुत फ्रेश भी होना चाहिए, है ना? क्लास भी जाना है, इतना ही पढ़ाई नहीं करना है, तो बैलेंस बॉडी को भी टाइम चाहिए ना।
थोड़ा टाइम मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, वो सब करके अगर आप कैलकुलेशन करोगे 8 आवर्स द बेस्ट टाइम, 8 आवर्स बेस्ट, ठीक है। तो आप इफेक्टिव स्टडी समझ में आ गया आपको, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी, सैंडविच मॉडल। अब ये स्टडी आप करिए, तैयारी शुरू करिए आईआईटी और नीट की, इस तरह से इफेक्टिव स्टडी करके और इस प्रकार शेड्यूल बना के, और 2 साल के बाद, 1 साल के बाद जब भी एग्जाम देने वाले हो, फिर मुझे इसी वीडियो में कमेंट करना, सर आपका स्टडी टेक्निक यूज करके हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो भाई जाते जाते एक और काम कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे टेक्निक्स और शॉर्टकट्स मैं बताने वाला हूं, ऐसे ऐसी बातें जो पूरे YouTube चैनल में कहीं मिलने वाला नहीं है, सिर्फ यही मिलने वाला है हमारे चैनल के अंदर। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।